निकालेंगे। देखिए समांतर माध्य को हम क्या करते हैं, 3 प्रकार से निकालते हैं। ठीक, पहली बात, पहला पॉइंट होता है कि समांतर माध्य को हम कितने प्रकार से निकालते हैं, तो समांतर माध्य को 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक, दूसरी होती है लघु विधि, और तीसरी होती है पद विचलन विधि। तो कुल हमारे पास कितनी विधियां, 3 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि। इन विधियों से हम क्या निकाल सकते हैं, समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष, लघु और पद विचलन विधि। देखिए आज हम बात करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य को कैसे निकालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप तीनों में से कोई सी लगा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए या बताया जाए कि इसको सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से लगाइए, तो आप प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि लघु विधि से लगाइए, तो लघु विधि लगाएंगे। अगर पद विचलन विधि कहे तो पद विचलन विधि से लगाएंगे। तीनों बातें आपको समझ आएंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष विधि से। तो आज की जो हेडिंग होगी हमारी क्या होगी, प्रत्यक्ष विधि से हम कैसे समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से सबसे पहले देखिए समांतर माध्य का सूत्र। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य को x पर बार, ठीक, x बार इस प्रकार से समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ एक्स ये होता है। ठीक, सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ एक्स। ठीक, जहां एफ एक्स हमारा क्या है, बारंबारता। एफ एक्स क्या है, बारंबारता। ठीक, अभी आप सिर्फ नोट करते चलिए, फिर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक, एक्स आई क्या है हमारा, मध्य बिंदु। ठीक, और सिग्मा का जो मतलब होता है वो होता है बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग। ठीक, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, बीज गणितीय योग। तो ये हमारे पास है समांतर माध्य का सूत्र। इस सूत्र से हम निकालेंगे समांतर माध्य। इतना आप नोट करिएगा। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ इसी प्रकार से पूछा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, इसे बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी आप लिख लेना। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपका कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये हम प्रत्यक्ष विधि से ही बताएंगे। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा मध्य बिंदु। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, जिसको हम लिखेंगे एक्स आई से। इसे लिखेंगे एक्स आई। तो ये हम निकालेंगे सबसे पहले मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, देखिए L1, ये L1 है, ये L2, इन दोनों को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे। यानी 0 और 10 कितना होता है, 10 और 10 के आधे 5। समझ गए, 20 और 10 30, 30 के आधे, मतलब L1 प्लस L2 बटे 2। ये आपको करना है। ठीक, किसके लिए, जब एक्स आई आप निकालेंगे। तो L1 कितना है, 20 10 है, और L2 कितना है, 20 और बटे 2, 20 10 30, और 30 में जब 2 का भाग देंगे तो 15। कहने का मतलब आधे करना है। 30 20 50, 50 के आधे 25, 40 30 70, 70 के आधे 35, 40 50 90, 90 के आधे 45, 60 और 50 110, 110 के आधे 55। इतना करने के बाद फिर आपको करना है यहाँ पर एफ एक्स इंटू एक्स आई। एफ एक्स क्या है, अभी हमने लिखाया था एफ एक्स बारंबारता, और एक्स आई क्या, मध्य बिंदु। तो बारंबारता और मध्य बिंदु के बीच में इंटू है, यानी इन दोनों का आप करना है गुणा। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 50। 12 का गुणा 15 में कीजिए तो 12 पंचे 60 हासिल 6, और 12 कम 12 6 18, यानी 180। फिर यहाँ देखिए 17 का गुणा 5 में 17 अपना 85 हासिल 8, और 17 दूनी 34, और 8 कितना हो जाएगा, 34 8 42। 15 का गुणा 35, 15 पना 75 हासिल 7, और 15 तिया 45, और 7 कितना हो जाएगा, 45 7 52, 525। 11 का गुणा 45, 11 पचे 55 हासिल 5, और 11 चौक 44, और 5 49। ठीक, और 9 पना 45 हासिल 4, 9 पना 45 4 49। देखिए एक बार आप लोग गुणा चेक कीजिए क्या सही है,
फिर हम देखते हैं आगे किस प्रकार से हम इसको लगाएंगे, बताइएगा। चलिए, तो गुणा करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन सभी को मुझे जोड़ना है। तो इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई। देखिए सिग्मा का मतलब है योग, और एफ एक्स इंटू एक्स आई इन दोनों का जो गुणा है, इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 15, 5 20, हासिल 2, और 8 5 13, 2 15, 15 2 17, 17 9 26, 26 और 9 35, 35 2 38, हासिल 3, और 4 4 8, 5 13, 13 4 17, 1 18, 18 3 21, तो 2180 आएगा। ठीक, चलिए यहाँ से 2180 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2170 आएगा। एक बार सही से जोड़िएगा, 8 5 13, 15 15 2 17, 17 9 16, 26 26 और 9 25 और 2 37, सही है 2170। इसके बाद हम बारंबारता को जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स क्या है, बारंबारता, और सिग्मा मतलब योग, इन सभी को जोड़ेंगे तो 12, सॉरी यहाँ पर 2 7 2 9, 9 5 14, 1 15, 15 9 24, हासिल 2। ठीक, 1 2 3 4 5 और 2 7, बताइएगा क्या 74 आएगा। एक बार हम देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा कितना आएगा, 74। इतना करने के बाद फिर हम लिखेंगे समांतर माध्य। जो समांतर माध्य का हमने फार्मूला लिखाया था उसको लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ एक्स। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई कितना है, 2170, और बटे में सिग्मा एफ एक्स कितना है, 74। 74 का अब हम भाग देंगे, तो 74 का भाग कितने में देंगे, 2170 में। तो देखिए 74 का भाग हम इधर देते हैं 2170 में। 74 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2170 से 74 दूनी कितना होता है, तो देखिए 74 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148, और 74 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 8 21 1 22, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 74 दूनी 148, 17 से 8 गया 9, यहाँ बचा 10 6, और उतारा लेंगे 0, 690। अब 17 का पाड़ा पढ़िए, 600 से 74 का पाड़ा पढ़ेंगे। एक बार 9 से चेक करें, 9 6 को 36, हासिल 3, और 9 7 63, और 3 63, और 3 63 3 कितना आएगा, 63 3 66। ठीक है, तो 666, 10 से 4, यहाँ 8 2 24, कितनी बार गया था ये हमारा गया था 3 बार। 3 से पढ़ेंगे, 4 तिया 12, हासिल 1, 7 21 1 22, तो लगभग इतना आएगा। ठीक, इसको आप हल कर लेना, तो कितना आएगा, समांतर माध्य बराबर 29.3। ठीक, इसको चाहे तो आप आगे सॉल्व कर लेना। मिलते हैं।